आईसीएससी में कौन से ऐसे चेंज हुए हैं जिसकी वजह से अगर तुम्हें उसको नहीं पता चला वो चेंजेस और उस तरह के क्वेश्चंस की तुमने प्रैक्टिस नहीं की, तो क्या तुम्हें चांसेस है कि तुम फेल हो सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल चांसेस है। तो इस वीडियो में मैं जितने भी तरह के क्वेश्चंस या पेपर पैटर्न कह लो आईसीएससी और आईएससी के अंदर चेंज हुए हैं, उन सब को एक्सप्लेन करने वाला हूं। वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, बट ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने पूरी लिस्ट बनाई है उस बेसिस पर जो पिछले साल के पेपर हुए हैं और इस साल का जो सैंपल पेपर आया है, जो नोटिफिकेशंस पूरे साल आई हैं, जो सैंपल पेपर्स अलग अलग बुक्स में पब्लिश हो रही हैं, उनके बेसिस पर। तो ये चेंजेस तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो तुम्हारा 25% का जो पेपर है ना, इसका पैटर्न अब चेंज हो चुका है। 25% का 25% का मतलब कितने मार्क्स का पेपर? तो ये समझो कि तुम्हारा जो पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है। अब 80 का जो 25 होगा वो होगा 20 मार्क्स, यानी तुम्हारे पास जो 20 मार्क्स होंगे उसका पैटर्न जो है ना वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। और यही 20 मार्क्स के क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि 20 मार्क्स बहुत मैटर करता है। 20 मार्क्स मतलब एक बच्चे के लिए चाहिए ही चाहिए भाई। 20 मार्क्स भी क्यों छोड़ना, वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि तुम्हें इस टाइप के पैटर्न्स नहीं पता। तो सबसे पहले यहां पर जो आईसीएससी ने इस बार इंक्लूड किया है दैट इज केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चन। दूसरा, असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन सीबीएसई में पहले से आते रहे हैं, बट आईसीएसई ने इस साल इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास हॉट्स के क्वेश्चन। ठीक है। अब केस बेस्ड को हम एनालिटिकल क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। अब समझो इस चीज को ध्यान से कि ये टोटल 3 तरह के क्वेश्चंस तुम्हें 20 मार्क्स देकर जाएंगे और इनके पैटर्न तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले केस बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन में तुम्हारे पास एक पैराग्राफ होगा, एक पैराग्राफ होगा और इस पैराग्राफ से टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे, 1, 2, 3 एंड 4। तो यहां पर तुम्हारे जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता था ना लॉन्ग आंसर, वो अब तुम्हें एक एक मार्क्स के 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो ये तुम्हारे लिए अब क्या हो चुका है, इजी हो चुका है। यानी एक तरह से देखा जाए तो जो केस बेस्ड क्वेश्चन है ये रिस्पेक्ट टू द लॉन्ग आंसर जो 4 मार्क्स के आते थे उसके रिस्पेक्ट में तो ये बहुत ज्यादा इजी हुए। लॉन्ग आंसर में तुमने कितना भी अच्छा आंसर लिखा, थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी तो टीचर 3 मार्क्स दे जाता था। यहां पर एक एक मार्क्स के 4 क्वेश्चन है, उसके लिए हेल्प के लिए तुम्हारे पास पैराग्राफ भी गिवन है, तो तुम्हें 4 मार्क्स इजिली मिल सकते हैं। एसर्शन एंड रीजन की बात करते हैं। एसर्शन एंड रीजन में एक स्टेटमेंट होगा जिसको हम एसर्शन बोलेंगे और दूसरा स्टेटमेंट होगा जिसको हम रीजन बोलेंगे। ठीक है। होगा क्या, पहला ऑप्शन होगा ए, बी, सी और डी। ए में ये होगा कि पहला ए और आर दोनों ही सही हैं, बट आर जो है वो ए को एक्सप्लेन कर रहा है, राइट। दूसरा ऑप्शन होगा कि ए और आर मतलब एजर्सन और रीजन दोनों सही हैं, बट आर ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तीसरा ऑप्शन होगा कि एजर्सन सही है और रीजन गलत, और चौथा ऑप्शन होगा कि एजर्सन गलत है और रीजन सही। तो ये भी क्या हुआ, एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है, बट ये बहुत इजी। हाँ, यहाँ थोड़ा सा टफ इसलिए पड़ जाता है क्योंकि आपको स्टेटमेंट और स्टेटमेंट के पीछे का रीजन भी पता होना चाहिए। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आपको टैकल करना है तो आपको सबसे अच्छे से क्या करनी है, बुक रीडिंग करनी है। टाइम है आपके पास, आप बुक रीडिंग कर सकते हो। बच्चों को जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो हॉट्स के क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है कि सर ये हॉट्स है क्या। इंस्टाग्राम पे मेरे बहुत मैसेजेस आए इस हॉट्स को लेके। इंस्टाग्राम आप भी मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है SURYA0315। दिस इज माई इंस्टाग्राम, मेक श्योर मुझे फॉलो कर लेना और फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम्स से भरे हुए मैसेजेस मेरे पे कर सकते हो। मैं हर एक बच्चे का रिप्लाई जरूर देता हूँ। तो हॉट्स के क्वेश्चन में बेसिकली तुम्हारे पास होगा क्या कि तुम्हें एक केस स्टडी देंगे, एक केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस दे देंगे, या कह सकते हो तुम्हें एक सिचुएशन दे देंगे। एक सिचुएशन दे दिया उन्होंने कि सिचुएशन ऐसी ऐसी है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक लड़का था, उस लड़के ने फ्यूज के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन ले लेते हैं, फ्यूज के अंदर एक मोटा वायर लगा दिया एंड जिसकी वजह से जब शॉर्ट सर्किटिंग हुई तो वहां पर वो फ्यूज जो है वो उड़ा नहीं, उसका तार ब्रेकडाउन नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसके अप्लायंसेस खराब हो गए। जस्ट एक एग्जांपल एज्यूम कर रहा हूं बस। अब इससे बेस्ट क्वेश्चन तुम्हें दे देंगे, इससे बेस्ट टोटल 4 क्वेश्चन आ जाएंगे और चारों क्वेश्चंस को तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब अगेन एक 4 मार्क का क्वेश्चन, इंडिविजुअल 1 1 मार्क्स करके 4 क्वेश्चन तुम्हें यहां पर दे दिए गए।
तो बस यार ये मेजर चेंजेस जो है ना ये तुम्हें पता होने चाहिए ताकि इस तरह के क्वेश्चंस की तुम प्रैक्टिस कर पाओ। अगर प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे ना। अब टोटल तुम्हारे पास बहुत अच्छा खासा टाइम है, दिसंबर पूरा टाइम है, जनवरी पूरा टाइम है और हाफ फरवरी भी है। तो मेक श्योर यार स्टूडेंट्स कि इसमें अगर तुम्हें ये 20 मार्क्स को टैकल करना है जो मैंने बताए हैं, तो सबसे पहला काम तो बुक रीडिंग कर लो एक बार। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी कर रखी होगी, बट अगेन एक बार बुक रीडिंग कर लो। प्लस इसके अलावा सैम्पल पेपर सॉल्व कर लो। लेकिन सैम्पल पेपर को लेकर मैं एक अच्छी बात बता दूं कि आपको सैम्पल पेपर जो है ना, ओल्ड सैम्पल पेपर, इसको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि पुराने वाले में केस बेस्ड क्वेश्चन, हॉट्स के क्वेश्चन और एजर्सन रीजन के क्वेश्चंस नहीं थे। जब आप उस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आंसर भी नहीं कर पाओगे। तो इसकी जगह आपको न्यू सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। न्यू सैम्पल पेपर अगर आपके पास नहीं है तो आप सीधा मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ और इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर देना। इंस्टाग्राम पर डीएम क्या करना, सैम्पल पेपर, सैम्पल पेपर। मैं बहुत ही जल्दी सारे के सारे सैम्पल पेपर्स बिल्कुल न्यू पैटर्न के आपके लिए इंस्टाग्राम पर ला दूंगा। आप अभी डीएम किए रहोगे तो जैसे ही आप पब्लिश होंगे, जैसे ही आएंगे मैं आपको सेंड कर दूंगा। कोई फ्री पीडीएफ होगा, ऐसा कोई चार्जेस नहीं है। मैं इंस्टाग्राम पे जितने भी मटेरियल शेयर करता हूँ सब फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो न्यू सैम्पल पेपर आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। प्लस इसके अलावा आपको एक काम और करना है बहुत अच्छे तरीके से। एक काम, आपकी अपनी बुक में जितने भी एमसीक्यूज के क्वेश्चन हैं या कह लो 1 मार्क के क्वेश्चन है ना, 1 मार्क वाले, इन सारे के सारे को अच्छे से लर्न कर लेना है। जितने भी हर चैप्टर में आपके पास 1 मार्कर क्वेश्चन होंगे, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे ट्रू फॉल्स हो, मैच द फॉलोइंग हो, एमसीक्यूज हो, सबको लर्न कर डालो। एक तरफ से लर्न करना शुरू कर लो। इतना काम किसी ने कर लिया ना स्टूडेंट्स, तो तुम्हारे ये जो 20 मार्क्स का पेपर तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट करवा रहा है ना, जिसकी एनालिसिस मैंने आज तुम्हें बताई, ये आराम से सॉल्व हो जाएगा और ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो मेक श्योर फॉलो करना, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा पूरी जर्नी, पूरे बोर्ड एग्जाम तक तुम्हारे साथ हूं। कोई भी प्रॉब्लम हो वीडियो के नीचे कमेंट करो, सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, या सीधा मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो। जैसे ही मैं फ्री रहूंगा तुरंत तुम्हें मैसेज कर दूंगा, तुरंत तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक। और आईसीएससी और आईएससी से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो तुम्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना ताकि जैसे कोई अपडेट आए तुम्हें तुरंत मिल जाए। गुड लक।